तेजस्वी यादव ही सीएम फेस होंगे, ऐसा है क्या? तो राहुल गांधी ही हम लोग के नेता हैं। कांग्रेस जो इंजन हुआ करती थी, ये डब्बा कैसे बन गई? एलायंस की राजनीति में करते करते कांग्रेस अपनी वजूद और कमजोर कर ली है। कांग्रेस जो है बर्बाद हो गई, जिसको लालू प्रसाद यादव ने बर्बाद किया। तो सही में आज कांग्रेस बैसाखी पर चल रही, इसमें कहीं कुछ बिहार में एनडीए तो टारगेट रखा है कि हम लोग इस बार 225 सीट जीतेंगे। तो वो ख्याली पुलाव है। हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग की ताकत जो होगी 225 हम लोग जीत के आएंगे इस बार। 2005 के पहले क्या था, 2005 के पहले क्या था? लेकिन नीतीश कुमार एज ए मुख्यमंत्री इज वन ऑफ द बेस्ट सीएम इन बिहार सो फार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी, मेरे साथ बैठे हैं अजय सिंह। अजय सिंह एक्स एमएलसी हैं। इनके पिताश्री स्वर्गीय तापेश्वर सिंह, जिन्हें तापेश्वर बाबू कहा जाता था, आदर से प्यार से वो सहकारिता के सम्राट थे, जन्मदाता कहिए। उनके जाने के बाद सहकारिता आज किस स्थिति में है, अब एकरा पर चूँकि हम यह स्टोरी बहुत कर चुकल नहीं तय जाए हम, चूँकि आज अजय सिंह कमिटेड कांग्रेसी हैं। कांग्रेस को ये माँ की तरह मानते हैं, आप समझ लीजिए इसी से। बहुत लोग छोड़ करके भाग गए, नकली लोग जो अपने को असली कहते हैं, यहाँ गए वहाँ गए। इनके पास भी ऑफर था बहुत, आइए आइए बुलाया जा रहा था, लेकिन नहीं, जीना और मरना मेरा कांग्रेस के साथ होगा। ऐसे कमिटेड लोग कांग्रेस में हैं, ऐसी नहीं है कि नहीं है, लेकिन है। तो हमने सोचा कि आज इनको मैं बुलाऊं, अजय सिंह को, और कुछ इनसे बात करूं। तो सबसे पहले अजय सिंह जी, मैं न्यूज हाट के इस दफ्तर में आपका हृदय से स्वागत करता हूं। धन्यवाद भैया, धन्यवाद कन्हैया भेलारी जी। और मैं अपने आपके न्यूज़ हाट के इस स्टूडियो में आकर बहुत ही प्रफुल्लित और सम्मानित महसूस कर रहा हूं, और हृदय से मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आप एक जाने माने और पूर्व परिचित बिहार के सर्वश्रेष्ठ पत्रकारों में से एक हैं, और मैं तब से आपको जानता हूं जब से मेरे पिताश्री को भी आप इंटरव्यू किया करते थे, और आप उस वक्त के पत्रकार हैं, और आज भी इस पत्रकारिता को जीवंत आपने रखा है, आपने संबल रखा है, मजबूती दिया है। इसके लिए मैं पहले साधुवाद और हृदय से धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले बताइए आप ये कि कांग्रेस में क्या हो रहा है और आपका रोल अभी क्या है, क्योंकि मैं देखता बहुत कम हूँ आपको पार्टी ऑफिस में। मैं हूँ सर, मैं पार्टी में ऐसा कोई पद नहीं है जिस पर नहीं रहा। कांग्रेस पार्टी के मैं जिला कांग्रेस कमेटी भोजपुर का अध्यक्ष रहा 8 साल। मैं कांग्रेस का कोषाध्यक्ष रहा 8 या 9 साल। मैं जनरल सेक्रेटरी रहा, उपाध्यक्ष रहा, सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष छोड़ के, और सेवा दल के भी अध्यक्ष रहा, अध्यक्षता किया तब, जबकि बिहार झारखंड एक था, जब डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उस वक्त की बात बता रहा हूँ। मतलब कि मैं बिहार के कांग्रेस के ऐसा कोई भी पद नहीं है जिसको मैंने हासिल नहीं किया, और इसी हासिल पद पर ही गया ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी से बहुत अच्छे बहुमत से चुनाव जीता, ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी से चुनाव जीता, और मैं 6 साल एमएलसी के रूप में रहा। दूसरा बार मैं हार गया भाजपा का, और नीतीश कुमार जी का ग्रैंड एलायंस से हमारी पार्टी सर्वाइव नहीं कर सकी, और उसमें भी हम सेकंड थे। दूसरे बार में भी हम सेकंड रहे। इसलिए हम लगातार लोगों से जुड़े हुए रहे, लोगों की दर्द, लोगों की भावनाओं, लोगों के दुख सुख और लोगों की हर इश्यूज़ पर उनके साथ रहने का प्रयास किया है इस 8 जिला में। यही कारण है कि 8 जिला में आज भी मुझे अत्यंत प्रेम और स्नेह मुझे प्राप्त। 8 जिला मतलब कह रहे हैं कि जो विधान परिषद की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो 8 जिला है, 4 जिला हम लोग का शाहाबाद, ओल्ड शाहाबाद का, और 4 जिला गया का है जो पुराना है। ये 8 जिला मिला के होता है, और अब पटना में तो हम लोग रहते हैं, ये 9वां जिला है जहाँ पर हम एक्टिव रहते हैं। अभी भी कांग्रेस में आप एक्टिव हैं? जी सर, एकदम बिल्कुल एक्टिव हैं, और कांग्रेस एकदम जीवंत पार्टी है, और कांग्रेस में कहीं कोई कमी नहीं है। अब रह गई बात, समय का तकाजा है, पार्टियां ऊपर नीचे होती रहती हैं, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि कांग्रेस का जो वसूल है, कांग्रेस का जो प्रिंसिपल है, और कांग्रेस के जो बनाई गई नीति है अभी तक, जो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा जी के कायदे और कानून पर चल रहा है, उस पर हम लोग फॉलोअप करते हैं, और एक न एक दिन हम लोग फिर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी, सफल होगी। आप बिहार में बहुत दिनों से हैं, कांग्रेस में हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि कांग्रेस जो
इंजन हुआ करती थी, ये डब्बा कैसे बन गई बिहार में? डब्बा तो बन गई है। डब्बा इसलिए बन गई है कि आप जानते हैं कि जब पार्टी कोई जब पैर कमज़ोर हो जाए तो उसको सहारे की आवश्यकता होती है, सपोर्ट लेना पड़ता है, बैसाखी लेना पड़ता है। तो सही में आज कांग्रेस बैसाखी पर चल रही, इसमें कहीं कुछ बिहार में और बैसाखी से हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द छुटकारा मिले। यही तो मैं जाना, तो कैसे हुआ ये समय समय के हिसाब से बदलता चला गया और हमारे पार्टी के शीर्ष नेता थे, वो लोगों ने अलायंस की राजनीति में गए। अलायंस की राजनीति में करते करते कांग्रेस अपनी वजूद और कमज़ोर कर ली है और जो उसको अपना करना चाहिए था और बिल्कुल अब सहारे पे चली गई है। नहीं तो पहले ऐसा हाल नहीं था, पहले तो हम लोग दूसरे को सहारा देते थे, आज हमें सहारा की आवश्यकता है। तो ऐसे ही हम लोग भी हैं। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए कांग्रेस को यहाँ पे? कांग्रेस को अभी प्रयास ये करना चाहिए कि जो हम लोग सेकुलर फोर्सेस के साथ अभी हैं उसके साथ हम लोग का भी मिलजुल के रहना चाहिए, अटैच होकर रहना चाहिए, क्योंकि कम्युनल ताकत जिस तरह से देश में और राज्य में हावी होना चाहती है उसको हमारा रोकना प्रथम मुख्य उद्देश्य होगा। और उसके बाद हम लोग को अपना सरजमीन खोजते हुए जो मेरा बेसिक वोट बैंक था, जैसे दलितों का वोट बैंक था, माइनॉरिटीज़ का वोट बैंक था, उसको फिर से एनर्जाइज करके अपने साथ लेके आएंगे तो कांग्रेस पावर में फिर से आ जाएगी। आपको उम्मीद है कि कांग्रेस, ये पूरा उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी में फिर वापस आएगी अपनी पावर में। राहुल गांधी के नेतृत्व में आप क्या देखते हैं? मैंने तो राहुल गांधी ही हम लोग के नेता हैं और खड़गे साहब नेता हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में ही हम लोग को सरकार बननी है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। राहुल गांधी को छोड़ के हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। राहुल गांधी हमारे सपनों का और यथार्थ का हीरो हैं, इसलिए हम लोग राहुल गांधी के बगैर कांग्रेस को नहीं सोच सकते। नहीं तो बिहार में एक आरोप ये लगता है कि कांग्रेस जो है बर्बाद हो गई, जिसको लालू प्रसाद यादव ने बर्बाद किया। ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस तो देखिए, हम लोग भाई जी अलायंस की राजनीति में हम लोग गए। हम लोग तो नीतीश कुमार से भी अलायंस करना चाहते हैं। हम लोग आज भी कह रहे हैं कि हम लोग तो लालू से क्यों, हम लोग तो कांग्रेस पार्टी से भी अलायंस किया, हम लोग माले से भी अलायंस किया। इस बार आरा में आपने देखा कि आरा में चमत्कारिक विजय हुई माले का और हम लोग ने बढ़ चढ़ के उसको साथ दिया आरा में। और आर.के. सिंह जैसे हमको कोई सबको कहता था कि आरा में आर.के. सिंह नहीं हार सकते, इतने बड़े आदमी, इतने बड़े हारे, 60-70 हज़ार वोट से हारे, कोई लड़ाई में कहीं नहीं थे। तो आज भी अगर सेकुलर फोर्सेस मन से एक जगह हो जाएगा तो कभी भी किसी हालत में भी कम्युनल ताकत को शिकस्त देगा ही देगा। एनडीए तो टारगेट रखा है कि हम लोग इस बार 225 सीट जीतेंगे, तो वो ख्याली पुलाव है। हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग की ताकत जो होगी 225 हम लोग जीत के आएंगे इस बार। आप लोगों का जो गठबंधन होगा उसका माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव ही सीएम फेस होंगे, ऐसा है क्या? हाँ, सीएम फेस होंगे, हाँ होंगे, इसलिए कि हमारे पास सीएम, हम लोग तेजस्वी यादव की प्रोजेक्ट करके चलेंगे और हमारे साथ जो माले है या कम्युनिस्ट है, कांग्रेस है और राजद है, इसी के साथ चलेंगे, क्योंकि हम लोग के पास तो यही विकल्प बचा हुआ है। इस विकल्प को लेकर हम चलेंगे साथ साथ। इस बार आपको क्या लगता है अजय जी? मैं कहता हूँ अपने व्यूवर से कि अजय जी बिहार को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बड़ी पकड़ है, पुरनकट नेता न हैं। इस बार क्या चुनाव में मुद्दा हो सकता है? चुनाव में जो पिछले दफे हम लोग का मुद्दा था, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाते ही हम लोग प्रयास करें कि युवाओं को बड़ी भारी संख्या में नौकरी दें, जो कि राज्य में और देश में बेरोजगारी एक सबसे बड़ा ज्वलंत समस्या होता जा रहा है। दूसरी, महंगाई के मार से पूरा राज्य और देश कराह रहा है, इसको कोई देखने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं कि 28% तक जीएसटी लग गया। इनकम टैक्स जब 30% है तो 28% आप जीएसटी लगा के हर व्यक्ति को पॉकेट से पैसा निकाल दिए, तो ये तो बड़ा भारी घोर अनर्थ, घोर अपराध है ये। दुनिया में जीएसटी, हमने जीएसटी से इनकार नहीं करते, लेकिन कहीं भी जीएसटी का स्लैब 7-8% से ऊपर नहीं होता है। हम सिंगापुर की बात करें, हम मलेशिया की बात करें, हर जगह, हर बगल देश में जीएसटी है। और हम वहाँ घूम के हम लोग आए, वहाँ पर जीएसटी अगर जैसे हम लोग जैसे विदेशी गए तो फिर वो एयरपोर्ट हम लोग को वापस भी कर देता है, इसकी प्रावधान किया हुआ है। तो इस तरीके से जीएसटी के मार से, महंगाई के मार से सारा सामान उपलब्ध नहीं है। अब आप खुद सोचिए भाई साहब कि जहां 80 करोड़ लोगों को अनाज आप 5 किलो दे के जिंदा रखने के प्लान किए हुए हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं कि 40 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर कर दिए। ये दोनों अपने आप में हास्यास्पद स्थिति है।
जब 80 करोड़ को आपने अनाज ही खिला दिया, 5 किलो के राशन में जिंदा कर दिया, जिनकी मरने नहीं देंगे तुम जिंदा रहो किसो मैं नहीं होला कि वो फोफी में तरह के हम दे दे में 2 दाना खा लो। तो वो जहाँ हालत है तो वहाँ पर आप ये कैसे क्लेम कर सकते हैं कि गरीबी रेखा से बाहर हमने 40 करोड़ लोग को वापस कर दिया? दोनों हास्यास्पद है। तो या तो वो सत्य है या तो ये झूठ है। आप देखें कि 40-50 करोड़ अभी हम लोग प्रयागराज में नहवा दिए। ठीक है, नहाना चाहिए, धर्म की बात है, धर्म होने चाहिए, हम लोग भी धार्मिक हैं, लेकिन जिस तरह से वहाँ पर माहौल हो गया, जैसे लगता है कि एकदम एक आतंक का वातावरण है। दुनिया देख के हमको हंस रही है कि अमृत जो कब गिरा था वो आज हम लोग जाके वहाँ ढूंढ रहे हैं उस अमृत को। 50 करोड़ लोग पागल हो गए, दीवानगी हो गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। ये होता पूजा पाठ जैसे चलता है, मंदिर में चलता, घंटी बजती है, बजता रहता, लेकिन इस तरह की दीवानगी नहीं होनी चाहिए कि ट्रेन में किसी को जान चला जा रहा है, जिसकी रिजर्वेशन है उसको आप ट्रेन के अंदर प्रवेश नहीं ले रहा है, और अराजक स्थिति है। भगदड़ से कितने लोग मर गए। और हमको तो जहाँ तक जानकारी है सर कि कम से कम 15 भगदड़ की वहाँ पर हुआ है, जिसमें कि सैकड़ा के लोग मरे हैं, जिसकी रिपोर्ट नहीं कराई गई है। अभी मरने वालों की आंकड़ा तो सरकार की तरफ से जारी नहीं हुआ। मैंने आप से एक सरकार अराजकता फैला है, इससे बड़ा हास्यास्पद। सरकार का तो काम है शांति करना, सरकार तो काम है भाई आप लाइन से जाइए, लाइन से पूजा करके आइए। हम लोग तिरुपति में इतना लंबा मंदिर है, इतना लोग पहुंचते हैं, लाखों लाख रोज होता है, जाइए आइए, एक धक्का धक्की नहीं है। लेकिन यहाँ पर हालत क्या बना के छोड़ दिया। ट्रेन का हालत बदतर, रोड का हालत बदतर, किसी को पानी नहीं मिल रहा है, किसी को खाना नहीं मिल रहा है, बच्चा उसका छूट गया तो बच्चा पता नहीं मिला कि नहीं मिला, कहाँ बच्चा भुलाई कर। अच्छा ये बताएं अजय जी, अभी आज भी नीतीश कुमार या फिर भाजपा वाले बोलते हैं कि 2005 के पहले क्या था, 2005 के पहले क्या था, या इतना क्यों 5-5 करते रहते हैं? 5 के पहले इसलिए करते हैं कि 5 के पहले लालू यादव का राजपाट था और 5 के बाद नीतीश कुमार का राज है। तो नीतीश कुमार का राज में तो इस पर कहीं कुछ शक नहीं कि काम अच्छा हुआ, शांति व्यवस्था बरकरार हुई। जिस शांति की बात अभी हमने किया इतने अराजक स्थिति के, देखिए ना, हम लोगों को पूजा आप करते हैं, ओम शांति शांति, माने आप पूजा का प्रथम श्लोक है आपको शांति। तो जहाँ शांति के वातावरण होना चाहिए, एक सरकार अराजकता फैलाए, लोगों को ऐसा बुला के भगदड़ मचवा दे। पूरे इलाहाबाद की आबादी है 8 लाख की, पूरे इलाहाबाद की 8 लाख की आबादी है, और 20 दिन में इलाहाबाद में 50 करोड़ लोग पहुंच गए। आज पटने में हमको नीतीश कुमार को हम धन्यवाद देते हैं कि सब नहीं करते हैं। अगर आज पटने में हम कहते 5 करोड़ आदमी को बुला तो हम लोग जिंदा रहेंगे क्या? हम लोग पर रोज के कोई मर जाएगा, हम लोग मर जाएंगे। तो हिंदू गादो कहल जाला, हिंदू गादो, पूरी में। हाँ, तो देखिए, लेकिन एक बात है, हम नीतीश कुमार को प्रशंसा करेंगे यहाँ पर कि भले हमसे जो लड़ाई हो अलग बात है, लेकिन नीतीश कुमार एज ए मुख्यमंत्री इज वन ऑफ द बेस्ट CM इन बिहार सो फार। हाँ, इसलिए कि वो इस टाइप का धर्म में कोई अराजक करने की बात यहाँ पर वो कराते हैं। सरदार जी लोग का कितना प्रकाश पर्व होता है, कितना लोग सरदार आते हैं, बढ़िया लगता है। हम लोग भी मिलजुल के लोग जाता है, होटल में सम्राट में लोग रहता है, खाना पीना खा मस्त होकर जाता है, सब धन्यवाद करते जाता है। तो उस वैसा व्यवस्था होना चाहिए, न कि जो हमारा भारत वहाँ पर आप देखेंगे तो लगेगा दरिद्रता का एकदम आलम है। औरत कपार पर मोटरी ली हुई है, बच्चा एक हाथ में है, जैसे कि सब के सब लोग पागल हो गया, दीवानगी। ये दृश्य नहीं होनी चाहिए थी। ये दृश्य अगर हमारा यूरोपियन देश में जाता है तो हमारा उसके इमेज देश का बहुत खराब होगा, भारत का।
अच्छा ये बताइए, आपके पिताजी तो कोऑपरेटिव मूवमेंट के जनक थे, कोऑपरेटिव जो बिहार में इतना स्ट्रांग हुआ, अभी आपका इंटरेस्ट रहता है कि नहीं कोऑपरेटिव? कोऑपरेटिव में इंटरेस्ट था, कोऑपरेटिव के हम पैक्स के अध्यक्ष भी रहे। आपको जानकारी नहीं कि हम 2 साल पैक्स के, अपने 80 पैक्स के हम अध्यक्ष रहे। लेकिन असनी पैक्स हमारा गांव है, तपेश्वर बाबू का वही पैक्स था। उस पैक्स को हमने आगे जिंदा किया और फिर पैक्स को काफ़ी दिन हम चलाया। लेकिन जो हालात पैक्सों की है सर, मैंने खुद इस्तीफा देके और उस पैक्स को एक अपने लड़का को जानने वाले को वहाँ बैठा दिया और कहा कि हमसे ये काम नहीं हो सकता। शायद तपेश्वर बाबू कैसे कर गए ये काम हम नहीं जानते, और यही लगता है कि तपेश्वर बाबू कोऑपरेटिव को लेके आए, वो जनक थे, और साथ साथ स्वर्ग लोक में तपेश्वर बाबू लेके चले गए। कोऑपरेटिव यहाँ पर कुछ है नहीं, कुछ नहीं है। जो कुछ आप देख रहे हैं वो सब फार्स है, कुछ नहीं है। देखिए सर, बिस्कोमान का केस ले लें, सुनील के आपने बहुत अच्छा बातें कही। 55 कोल्ड स्टोरेज उसको बनना था, तपेश्वर बाबू 36 कोल्ड स्टोरेज सुनील को मिला बना हुआ। हरा बहार, श्यामला, सुफला, 3 हरा बहार खाद बना, जो खाद की कारखाना थी तिलरथ में, बरौनी रिफाइनरी से अटैच के बनता था। यहाँ बिस्को ब्रेड बनता था और पाव रोटी बनता था में फुलवाड़ी शरीफ में। 55 कोल्ड स्टोरेज कहाँ चला गया? वो तिलरथ का क्या कहते हैं वो सब फैक्ट्रीज कहाँ चले गए? वो बिस्को ब्रेड और बिस्कुट्स कहाँ चले गए? वो सुधा दाना बनता था थी में कांटी में जो गाय को खिलाने के लिए, वो कहाँ चला गया? अब सिवाय सर कि एक बिल्डिंग आपको दिखाई देता है, तो बिल्डिंग तो जो बिस्कोमान का आप देख रहे हैं सर, तो ये बिल्डिंग उस तपेश्वर बाबू के क्रिएशन से सबसे छोटा क्रिएशन है। वो तो 575 ब्लॉक पर 5 मैट्रिक टन का गोडाउन बनवाया। कहाँ चला गया गोडाउन जी? 575 माने उस वक्त 575 से ज़्यादा ब्लॉक नहीं था शायद, बिहार झारखंड मिला के था, माने रांची लेके वो कहाँ चला गया? तो जब सर ये सब चला गया, मैं भूमि विकास बैंक एक भी किसान को पिछले 25 साल पे एक पैसा नहीं दिया ऋण। हाउसिंग कोऑपरेटिव जो यहाँ पर है, जिसके विजय कुमार मिश्रा थे, उन्होंने एक वो हाउसिंग का फ्लैट नहीं बनाया 25 साल में। तो सर कैसे कहिएगा कोऑपरेटिव कहीं है? अब इस हालत में हमने अब एक चना, हम अकेले, हमारी चाहत है भी तो हम एक कैसे कहते कि चना एक अगला भार नहीं फोड़ सकते। तो मैं एक चना बच गया, जो मैं आपको पहले बताया कि मैं क्या कर। लेकिन इसका मन बर्बाद हो रहा है, इसका दर्द है। दर्द तो सर है कि पिताजी दर्द है कि इतना दर्द है कि मैं तपेश्वर बाबू ने क्या किया वो सारा हम आपको प्रोजेक्ट बता देंगे और सारा स्कीम बना देंगे। ये बिस्कोमान कोई बताया था कहाँ से बना था, ये कौन चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट था? वो आर्किटेक्ट बॉम्बे का रहने वाला था, जिसकी लिंक थी। चूंकि इस बिल्डिंग में तपेश्वर बाबू बहुत डरे हुए थे, उतना 19 तल्ला बिल्डिंग बनाने में बहुत डरे हुए थे, चूंकि 19 तल्ला के लोग कहता था कि पटना की जमीन 19 तल्ला का लोड नहीं लेगा। ये क्या कहते हैं, सिस्मिक जोन है, यहाँ भूकंप आता है बहुत ज़्यादा। और तब बॉम्बे गए और वो इंजीनियर दुबई गया और दुबई से इस नक्शा को निकाल के लेके गया है कि तो इसकी ये बिल्डिंग आपकी बनी है। न तो 19 साल बिल्डिंग बनना क्या कहाँ था, उस पर रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट बनना था, उसको जो चल रहा है अभी। इसलिए बाबूजी ने बिहार को सहकारिता से एक नया आयाम देने का प्रयास किया था, जो मेरे समझ से आज के दिल पे उग गए, उसके साथ साथ सब समाप्त होता चला गया। चलिए, लास्ट सवाल आपसे यही है कि इस बिहार में इस साल चुनाव है, चुनावी वर्ष है, जंग है एक, आपको क्या लगता है कि एनडीए कंटिन्यू करेगी या महागठबंधन बाजी मार लेगी? देखिए सर, हम महागठबंधन के साथ हैं और हम महागठबंधन को ही फिर से प्रोजेक्ट करेंगे। मैंने पहले ही कहा कि हम लोगों ने आर.के. सिंह को वहाँ हराने का काम किया और सुदामा प्रसाद को जिताने का काम किया। 70,000 वोट से वो चुनाव जीते और अब 7 सीट पर आरा में है और 4 सीट पर बक्सर में है और 7 सीट पर रोहतास में। इन जगहों पर हम प्रयास करेंगे कि हमारा जो महागठबंधन है भारी मेजॉरिटी से जीते और तेजस्वी जी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाएं। अच्छा, फिर एक सवाल दिमाग में आ गया, चूँकि आप विधानसभा का भी चुनाव लड़ चुके हैं, एमएलसी तरह, इस बार आपकी क्या मन है, आप लड़ेंगे? लड़ेंगे इस बार, लड़ेंगे, आरा से लड़ेंगे
और आरा से हम आरा तैयारी चल रही है तैयारी शुरू कर दिया है आरा से। सर। आरा क्यों चुना आपने? इसलिए कि सर आरा में हम रहते हैं और आरा में मैंने बड़ी काम किया है सर। आरा में मेरा 4 कॉलेज चल रहे हैं और चारों कॉलेज में हमारे पास काफ़ी बच्चों का भी स्ट्रेंथ है और हमारे पास टीचर्स का भी काफ़ी स्ट्रेंथ है और काफ़ी सुलझे हुए लोग हैं और सभी का ज़बरदस्त मतलब सब समझिए कि 500-700 तो आदमी हमारे वही वर्कर हैं। और जो हमारा कांग्रेस पार्टी का वर्कर है और हमारा जो वार्ड है, आरा में 45 वार्ड है, 45 वार्ड का चुनाव होना है और करीब 8 या 9 देहात है, पंचायत है। तो उस पंचायत का बना के आ रहा है, छोटा कंस्टिट्यूंसी है, हालांकि आबादी वही है, 350 बूथ है, आबादी वही रखा हुआ है और हमने तैयारी शुरू कर दिया है। हमारे हर आदमी वार्ड पर काम करना शुरू कर दिए हैं। चूँकि बीजेपी के सीटिंग सीट है इसलिए हमको मांगने में सहूलियत आसानी से है। सुना है आपने, अजय सिंह ने बड़ी बेबाकी से बताया। हर सारे पहलुओं को हम लगभग छू लिए हैं। कैसा लगा आपको ये इंटरव्यू? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।